जनता पार्टी का पूरे देश में गांव चलो अभियान का एक 9, 10 से 11 का प्रवास की योजना बनी थी, जिसमें हम प्रत्येक जो रेवेन्यू विलेज था उसमें अपने कार्यकर्ताओं से मिलना था मुझे, और उस कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ जो मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में जो लाभार्थी लोग हैं, जो लाभुक हैं, उनसे मिलकर के संवाद करना था। साथ ही अपने संगठन के दिश से जितने भी हमारे बूथ हैं तो बूथ की कमेटी बनाना था। मूल फोकस यही था कि संगठनात्मक रूप से हमारी और नीचे तक मजबूती हो और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए। भाजपा पार्टी का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था उसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आदरणीय सरोज झा जी हमारे बीच में हैं और लगातार इनका प्रयास चल रहा है। मोदी का जो कार्यक्रम है और मोदी की जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को ऊंचा किया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत उनकी कल्पना है। निस्संदेह हम कहना चाहते हैं कि इनके आने से भारत मजबूत हुआ है और सामरिक दृष्टिकोण से यह इतना मजबूत हुआ है कि विदेशी ताकत अगर भारत के विरुद्ध आंख उठाता है तो उसे आंख को नीचे करने की ताकत माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। और बिहार में जो 40 सीट है उस 40 का 40 सीट हम जीतेंगे और इसी संदेश को लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं और हमने जनता के भरपूर समर्थन हमें मिला है। एक लगता है ज्वार सा उठा है भाजपा के समर्थन में, आदरणीय नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में, और इसीलिए जन जन से आई आवाज़, आदरणीय मोदी जिंदाबाद। मोदी एक आंधी है और भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन का एक स्वरूप है और इस स्वरूप को स्वीकार करते हुए आज संपूर्ण भारत में भगवा लहर फैल रहा है और भाजपा पूरे देश में फैलेगा और सुपौल में भी कमल खिलेगा। और यही संदेश को लेकर के हमारे जो मंत्री जी हैं आपके बीच में हैं और इनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की जो मांग है, उसकी जो अपेक्षाएं हैं और भाजपा को कमल खिलाने के लिए जो सशक्त है उसके आशा पर निश्चित रूप से आप ख्याल रखेंगे। इनकी जो भावना है, सुपौल लोकसभा में 19 लाख मतदाता है और वह चाह रहा है कि भरपूर ताकत के साथ हम बीजेपी का कमल को खिलाएं। आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि कमल छाप चुनो यहाँ से लड़े और इसका निश्चित रूप से भरपाई इसका कार्यक्रम को करेंगे। हम जनता की ओर से